हेलो एवरीवन। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट हमारी क्लास में क्या हुआ था, जो हमारा क्लासिफिकेशन था उसके बारे में पूरा मैंने बता दिया था आपको, जिसमें शॉर्ट फॉर्म हमारी क्या थी। केपी एक मॉनिटर होता है, किंगडम एंड फाइलम। और केपी जो मॉनिटर होता है वो क्लास में ऑर्डर चलाता है और उसके फैमिली वाले आते हैं, वो उससे जीएस का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। जीएस मतलब पूरा डिटेलिंग क्या है, केपी, किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, जीएस, जीनस, स्पीशीज़। ठीक है। जीनस में हमारा स्टार्टिंग का लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होता है और जो स्पीशीज़ होती है उसका लेटर स्मॉल होता है। स्टार्टिंग का और फिर लास्ट का तो स्मॉल ही रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है अब किंगडम। फर्स्ट किंगडम हमारा कौन सा रहेगा, मोनेरा, है ना। मोनेरा जो क्या है, एक प्रोकैरियोट है। ठीक है। मोनेरा क्या है, एक प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, मोनेरा मतलब कि मन की बात चल रही है। मन की बात किस में चल रही होती है, इंसान के अंदर चल रही होती है। ठीक है। और इंसान क्या है, एक प्रो है ना। प्रो जैसा आपका मोबाइल वगैरह सिस्टम, उसमें फंक्शंस और नए नए फीचर्स आते रहते हैं, तो नए नए फीचर आते हैं तो प्रो है ना, तो उससे आप लोग कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। और ये क्या है, दे दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं मतलब कि मैक्सिमम सेल्स। ठीक है। तो ये तो आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तो आपको अच्छे से पता ही है। और क्या है, दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट आपको याद हो, जब हमने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पढ़ा था सेल चैप्टर में, तो उसमें हमारा जो यूकैरियोट मतलब तुम तो मतलब इंसान हो गए, तो इंसान में हमारे क्या होते हैं, एटीएस होते हैं, और यूकैरियोट में यूकैरियोट जो है वो इंसान में होता है। ठीक है। और उसी के ऑपोजिट जो प्रोकैरियोट था हमारा, उसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम तो खैर दोनों में था हमारे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। बट बैक्टीरिया में जो है फ्लैजेला प्रॉपर आपको दिखाया गया था, मैंने जब बताया था कि इसमें राइबोसोम है विद जो आपका न्यूक्लियस है वो पूरा प्रॉपर बना हुआ नहीं होता, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही फंक्शन प्रोकैरियोट अगर आ गया तो फंक्शन ऑफकोर्स सी बात है कि थोड़े मैच करेंगे। तो दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, दे में और मे नॉट कंटेन अ वॉल, मतलब कि इसमें क्या है, जो वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, वो होती भी है और नहीं भी होती, दोनों ही चीज़ है। ठीक है। दे में बी हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मतलब जो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना खुद कौन बनाते हैं, प्लांट्स, है ना एग्जाम्पल में। और वहीं जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मतलब मोर्टाइल, जो चल फिर सकते हैं और चल फिर सक के अपना खाना खुद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो हमारे इनमें मोनेरा जो है उसमें हमारा एग्जाम्पल में आ जाता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड एनाबीना। ओके। ये मोनेरा का डायग्राम जो आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें जो सेल्स हैं वो एक ही तरह की हैं। ठीक है। एक ही तरह की सेल्स हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ओके। मोनेरा जिसमें हम हमारे एग्जाम्पल आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड एनाबीना। जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो बैक्टीरिया है हमारा, उसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हमने बैक्टीरिया बनाया था, याद हो तो उसमें हमारी ये फ्लैजिला जो है वो इधर उधर मूव करने में इसे बैक्टीरिया को बहुत हेल्प कर। फिर सेकंड आता है साइनोबैक्टीरिया, जो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये एक तरीके से ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। जैसे आपकी छत वगैरह या कहीं पे काई जम जाती है ना, तो काई जो जम जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस में भी बहुत काम करती है। ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया इट्स कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके। देन उसके बाद आता है हमारा एनाबीना। जो एनाबीना होता है वो हमारे मोनेरा में आता है। ओके। प्रोटिस्टा, है ना। तो प्रोटिस्टा में क्या है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है।
ठीक है। तो इसमें यूकैरियोटिक का कनेक्ट ऐसे कर सकते हैं आप लोग, जैसे जो प्रो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका मोबाइल ही समझ लो, जो प्रो आता है मतलब कि उसमें कुछ लेवल हाई है और मोबाइल से, है ना, कुछ और अच्छा दिया हुआ है उसमें, तो इसलिए प्रो है वो। तो प्रो और यूकैरियोटिक का मतलब कि हम में तुम में पाया जाता है यूकैरियोटिक में ही तो आते हैं, जब मैंने आपको बताया था यू 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 मतलब तुम में, तो क्या है ये 80s होता है यूकैरियोटिक, और ये ह्यूमन बॉडी में होता है। तो यूकैरियोटिक से आपको पता चल गया होगा, इसका कनेक्शन हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर ये तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, बट मेन आपका जो रहेगा वो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स रहेगा। तो जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। जैसे आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 10-10 में उन्हें डिवाइड कर दिया है। और जैसे मेंटर होते हैं ना, अलग अलग मेंटर होते हैं, टीचर जो होती हैं वो क्या करती हैं कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उन्हें, कभी महीने भर में, कभी हफ्ते भर में, ऐसे करके कि ये वाला मतलब अब सिस्टम चल रहा है तो इसीलिए आपको आधार कार्ड देना है, ये देना है। तो इसीलिए उन्हें कॉलेज में ये बताया जाता है जब इन्फॉर्मेशंस आती हैं कि आप ऐसा करिए, इस ग्रुप को बना लीजिए। तो ऐसे आप मतलब यही जो मोबाइल वगैरह पे ग्रुप बना के, और फिर उसके बाद जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो सब आपसे ऑनलाइन कह दी जाएंगी, जिससे कि आप उसे सेंड कर दीजिएगा। तो ये सब काम कौन कर रहा है, मेंटर टीचर जो है, जो आपका मेंटर बना है। तो जो आपका मेंटोर बनाया है तो वो ये सब चीज़ मेंटेन कर रहा है। तो एक तरीके से इन्हें ना मेंटोर समझ लीजिए, जो आपके मोनेरा हैं वो क्या क्या चीज़ को मेंटोर कर रहे हैं, वहीं जो प्रोटिस्टा है वो क्या क्या चीज़ को मेंटोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा प्रोटिस्टा होता है उसमें हमारा आएगा यूनिसेलुलर और क्या, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपको बताई दिया है। दे एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली। न्यूट्रिशन का रहता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मोड जो रहता है न्यूट्रिशन का, तो उसमें हेट्रोट्रॉफिक। अब ये है कि वो जो मोनेरा थे वो हेट्रो और ऑटो दोनों हो सकते थे, और जो प्रोटिस्टा है वो हमारा हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे दे पॉसेस सीडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, जिसमें एग्जाम्पल हमारे आते हैं। तो जो मतलब कि ये मूवमेंट के लिए है, मूवमेंट के लिए कैसे, मान लीजिए आपका यहाँ पे एक चप्पल की तरह जैसे होता है ना, ये यूँ करके, ठीक है, चप्पल की तरह। और ये आपके सीलिया हो गए, सीलिया इसमें निकले रहते हैं, जिससे कि ये हिलडुल पाता है ना, जिससे कि ये अपना मूवमेंट कर पाता है। और फिर वहीं आपके आ जाते हैं, जैसे युगलीना हुआ, युगलीना की शेप भी कुछ ऐसे में ही होती है, तो उसे भी क्या कहते हैं, फ्लैजिला की ज़रूरत होती है, फ्लैजिला से ही वो मूव कर पाता है। और वहीं उसके साथ साथ आपका आता है एक, इसमें डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, जो अमीबा है, अमीबा आपको दिख रहा होगा ना, उसमें वो हाथ का स्ट्रक्चर जैसा है वो, ठीक है। तो अमीबा जो है ये क्या है, अपने खाने को कैच करने के लिए लोकोमोशन करता है। और वही उसके बाद सेकंड पे है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है उसमें जो फ्लैजिला अंदर होते हैं, छोटे छोटे फ्लैजिला होते हैं, वो ही इसे मूव करवाते हैं, मूव करवाने में हेल्प करते हैं। और इसका माउथ जो है खुला होता है, जिस इंजन की मदद से ये खाने को पकड़ लेता है और फिर खा लेता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटिस्टा तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन बस आपको क्या है, ये चीज बार बार रटनी है, और मैं बार बार आपको ये चीज रटवाऊंगी जिससे कि आपको पूरी तरह याद हो जाए। जो मोनेरा है वो उसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, और जो प्रोटिस्टा है आपका उसमें यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक आप याद कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको कनेक्शन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, ये क्लास आपकी फिर यहाँ पे खत्म होती है।
And please, if you like this video, then click the button. Okay, thank you.